देखिए तो क्वेश्चन क्या है, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 और दूसरी संख्या है 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है। अगला संख्या है 2 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 7 के पावर 9। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का आप लोग बताए हैं कि सब संख्या को लेंगे और सबसे अधिक पावर वाला, जो सबसे ज्यादा का हो, जिसका पावर ज्यादा हो, उसी को लेंगे। तो ये एलसीएम बराबर देख लीजिए। तो इसमें देखिए दो में सबसे ज्यादा किसका पावर है, 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 3 गुणे 3 में देखिए तो 3 के पावर 5, तो 3 के पावर हो गया 5। ठीक है, गुणे अब यहाँ में देखिए तो 5 में देखिए तो सबसे ज्यादा कौन है, एक यहाँ 5 के पावर 1 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, इसमें 5 नहीं है। तो किसी में हो या चाहे नहीं हो, इसमें सब किसी को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 5 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर 2। और एक बच रहा है यहाँ पर, एक 7 है, यहाँ पर 7 के पावर 9 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 के पावर 9। ठीक है, और कोई छूट रहा है इसमें नहीं ना, तो यही हमारा क्या हो गया एलसीएम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए तो 7 के पावर 8, 7 के पावर 6, 7 के पावर 5 और 7 के पावर 10 का क्या निकालना है, एच सी एफ। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो ऐसे देखते हैं सबका इसमें बेस क्या है, समान है, सबका बेस समान है। तो जिसका कम पावर होगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ, और जिसका पावर ज्यादा होगा वो क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 7 के पावर 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 5 के पावर 6 गुणे 9 का जो है 9, यहाँ पर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 9 के पावर 2। और तीसरा संख्या है 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 5 गुणे 5 गुणे 9 के पावर 7 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या होता है, यानी उस संख्या को लेते हैं जो सब में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 2 है, इसमें 2 के पावर 4 है, इसमें 2 है, इसमें 2 के पावर 3 है, इसमें जो है 2 में जो है कौन संख्या सबसे कॉमन है, 2 है, केवल 2 है। अगर 2 के पावर 4 लेते हैं तो इसमें 2 के पावर 4 नहीं है, केवल एक ही है। ठीक है, इसमें देखिए 3 में क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2। ठीक है, इसमें देखिए तो 5 में केवल 5 है, और इसमें 9 में देखिए तो 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, अर्थात क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो अगर हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो पहली संख्या की इधर भेज देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बाटा पहली संख्या, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ पर दूसरी संख्या ज्ञात करना हो, पहली संख्या दिया हो, तो दूसरी संख्या इधर क्या कर देंगे, बटा में भेज देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बाटा दूसरी संख्या, हो जाएगा कि लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारा जो है एलसीएम हमको ज्ञात करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाटा एचसीएफ। ठीक है, अगर हमको एचसीएफ ज्ञात करना हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बाटा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, यानी एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 11। एलसीएम कितना दिया हुआ है, यानी 7700। ठीक है, अब यहाँ पर पहली संख्या दिया हुआ है, यानी एक संख्या हमारा कितना दिया हुआ है, 275। तो हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या कर देना है, ज्ञात करना है। तो इसी पर रख दी, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और दूसरी संख्या को ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ बाटा पहली संख्या। यहाँ पर लिख देते हैं दूसरी संख्या बराबर देखिए तो एलसीएम कितना है,
7700 गुणे HCF। HCF कितना है 11 अब बट्टा कितना पॉली संख्या यानी 275। अब 11 से इसको कटा दीजिए, कट जाएगा तो 11 दूना 22, 27 में से 22 निकल जाएगा, 5 बचेगा, अब 5 तो 55, 11 पचे 55। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 25 से इसको कटा दीजिए, 25 नहीं 75, 77 में से 75 घटा देंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 पर हम जीरो उतारेंगे, भाग नहीं लगेगा, फिर एक और जीरो दे देंगे, एक अब इसको भी बैठा देंगे तो कितना हो गया 200। तो 2500 अठे 200 यानी कितना हो गया इस दूसरी संख्या 308। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन में ये तो देखिए तो अगला क्वेश्चन में दो संख्या का एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 2310, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ कितना 30। ठीक है, एक संख्या दिया हुआ हमारा कितना 210, तो दूसरी संख्या क्या करना है ज्ञात करना है, दूसरी संख्या इक्वल टू व्हाट। तो देखिए तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ अब बाटा एक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2310 गुणे 30 बटा कितना हो जाएगा 210। देखिए तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर यहाँ देखिए 3 से कटा दीजिए इसको, 7 त्रिका 21 यानी 7 से, अब यहाँ 7 से इसमें इसको कटा दीजिए, 7 त्रिका 21, फिर यहाँ पे देखिए 23 में से 21 घटाएंगे 2 बचेगा और 2 पर 1 उतारेंगे फिर 21 हो जाएगा, 7 त्रिका 21 और 0 बच गया तो 0 रख देंगे, यानी आंसर हमारा क्या हो गया 330। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ए। क्वेश्चन देखिए दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दो संख्या अनुपात कितना है 2:3 है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 48 है, यानी एलसीएम कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए तो अनुपात में दोनों संख्या मान लीजिए पहला संख्या यह और दूसरा संख्या यह है। ठीक है, अब यहाँ पर अनुपात दिया हुआ इन दोनों का जो एलसीएम और 48 दिया हुआ है, ये काम कीजिए अनुपात में एलसीएम निकालिए तो 2:3 का एलसीएम कितना होगा 6, यानी अनुपात में एलसीएम कितना हो गया 6, अब वैल्यू में कितना है 48, यानी अनुपात 6 का मान 48 है तो अनुपात 1 का मान कितना होगा 6 से कटा देंगे 8 6 48, यानी अनुपात 1 का मान कितना 8, अनुपात 1 का मान कितना हो गया 8। अब क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो दोनों संख्याओं का योग देखिए तो अनुपात में योग निकालिए 2 और 3 5, तो अनुपात 5 का मान निकाल दीजिए, देखिए तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 5 8 5 40, यही हमारा क्या हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। चलिए एक बार फिर देख लीजिए तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया हुआ 48 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 48 दिया हुआ। अब यहाँ देखिए तो यह एलसीएम है तो हम इन दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा 6। देखिए तो अनुपात में हम 6 लिखे हैं तो अनुपात 6 में अनुपात में 2 कितना है, अनुपात में जो मान दिया हुआ कितना है 6 है, वैल्यू में कितना है 48, तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा 6 से कटा दीजिए 8 6 48 हो गया। आगे देखिए तो यानी अनुपात 1 का मान 8, यहाँ पे लिख दिए अनुपात 1 का मान कितना 8। अब हमको निकालना क्या है इन दोनों संख्याओं का जोड़, तो जोड़ मतलब जोड़, तो 2 और 3 5, तो अनुपात 5 का मान कितना, यानी यहाँ पर आपका 40 देखिए तो 5 गुणे 8 8 5 40, यानी 5 गुणे 8 इक्वल टू कितना 40, यही हमारा क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या अनुपात कितना है 3:4 है, ये मान लीजिए पहली संख्या क्या है दूसरी संख्या है। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 240। अब यहाँ हम क्या करेंगे हम भी दोनों अनुपात में जो इसका भी एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 4 3 12, अनुपात में 12 वैल्यू में कितना 240, 2 यानी 12 से 240 कटा दीजिए 12 दूना 24 20, यानी अनुपात 1 का मान कितना 20। ठीक है, आगे पूछा क्या है तो संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या बताइए तो अनुपात में छोटा कौन है 3 है कि 4 है 3 है, तो अनुपात 3 का मान हमको ज्ञात कर देना है 20 3 60,
यही हमारा क्या हो जाएगा, छोटी संख्या। किसी कोई डाउट है? यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी होगा। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:6 दिया हुआ है, ठीक है। ये पहली संख्या है, कौन सा, दूसरे, ठीक है। आगे करूं का लघुत्तम समापवर्तक 660 है, यानी एलसीएम कितना है, 660 है, ठीक है। अब यहां देखिए तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, यानी 6×5 = 30, अनुपात में 30 हो गया, वैल्यू में कितना 660, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी अनुपात 1 का मान कितना 22। क्वेश्चन पूछा है सबसे छोटी संख्या, सबसे क्या है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन है, 5 है, तो अनुपात 5 का मान 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 22×5 = 110, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए तो, हाँ बाबू बॉडी अगर पूछ दिया, देखिए तो आप अगर बॉडी पूछ दिया तो क्या करेंगे, अनुपात 6 का मान निकाल लेंगे, किसका, 6 का, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, बड़ी संख्या। आइए देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 8:11, ये पहली संख्या कौन सा, दूसरी, ठीक है। तो अनुपात दिया हुआ है, उनका एचसीएफ, देखिए एचसीएफ, एचसीएफ यानी उच्चतम महासमापवर्तक है, चाहे महत्तम समापवर्तक है, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। इस एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 7, तो काम कीजिए तो 8 और 11 का एचसीएफ निकालिए तो 1 होगा, तो यहाँ देखिए तो अनुपात में 1, अब वैल्यू में कितना 7, यानी अनुपात 1 का मान 7 दिया है, तो काम किया दोनों संख्या मान ज्ञात करना है, दोनों संख्या क्या करना है, मान ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट 7 से गुणा कर दीजिए, अनुपात 1 का मान 7, तो यहाँ पर अनुपात 8 का मान कितना 5756, अनुपात 11 का मान 77, ठीक है जी। हाँ जी, इसमें गुणा कर देना है, और पहले में तो गुणा ही किए हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3, ठीक है, और उसका एचसीएफ दिया हुआ है, यानी उच्चतम महासमापवर्तक एचसीएफ, यानी कितना है 12 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो 1, 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा 1, यानी अनुपात में 1 का वैल्यू में कितना दिया है 12, ठीक है। तो अनुपात 1 का मान कितना 12, अनुपात 2 का मान कितना 12 दूना 24, अनुपात 3 का मान 36, यही हमारा तीनों संख्या क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी।